गिरिडीह जिले की छछंदो पंचायत स्थित तिरेलटाड़ का दलान चलकारी गांव आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। पारसनाथ पहाड़ की तलहटी में बसे इस अति नक्सल प्रभावित गांव की आबादी लगभग 300 है, लेकिन यहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। गांव में ना तो पेयजल की समुचित व्यवस्था है और न ही आवागमन के लिए पक्की सड़क। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। गांव के अधिकांश लोग मधुबन क्षेत्र में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में पलायन कर चुके हैं। पेयजल की समस्या इतनी गंभीर है कि महिलाओं को घने जंगल के बीच स्थित झरने की तराई में बने कुआं से पानी लाने के लिए लगभग 50 फीट नीचे उतरना पड़ता है। ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते से सिर पर पानी ढोकर वे करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचती हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव में केवल एक चापाकल है जो पिछले 1 वर्ष से खराब पड़ा हुआ है। गांव तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर पथरीले और कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं करीब 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रस्तावित था, लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं हो सका। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क भी अधूरी पड़ी है। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित दाड़ी का गंदा पानी पीने को ग्रामीण मजबूर है। लोग इस पानी को छान कर पीते हैं और स्नान और घरेलू कार्यों में भी उपयोग करते हैं। बरसात के दौरान नाले का पानी इसमें मिल जाता है। इसके अलावा जंगली चूहों द्वारा जमीन में जगह जगह सुरंग बना देने से जल स्रोत और अधिक प्रदूषित हो गया है, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 4 वर्ष पहले तत्कालीन डुमरी बीडीओ सोमनाथ बांकीरा ने गांव का निरीक्षण किया था और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था। हालांकि उनके तबादले के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। यदि रात में किसी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होती है तो उसे खटिया पर लाद कर करीब 1 किलोमीटर दूर सड़क तक ले जाना पड़ता है। वहां से एम्बुलेंस की मदद से डुमरी या गिरिडीह अस्पताल पहुंचाया जाता है, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ग्रामीण चुपा हांसदा, राजेश हेम्ब्रम, दुर्गा हांसदा और मांझी हड़ाम कारू मुर्मू ने सरकार से गांव में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और कृषि कार्य के लिए चेक डैम बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में युवा पलायन कर रहे हैं। मांझी हड़ाम कारू मुर्मू ने बताया कि गांव की बदहाल स्थिति के कारण वैवाहिक रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग जब रिश्ता लेकर गाँव आते हैं तो सड़क, पानी और अन्य सुविधाओं की कमी देखकर रिश्ते से इनकार कर देते हैं। इसी तरह गाँव के निवासी मोहन सोरेन ने बताया कि उनकी शादी साहेबगंज में तय हुई थी, लेकिन लड़की पक्ष के लोगों ने गांव की स्थिति देखकर वहां शादी करने से इनकार कर दिया। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक श्रीवास्तव ने कहा कि तिरेलटाड़ गांव की बदहाली विकास के दावों की पोल खोल रही है। उन्होंने बताया कि कई बार अधिकारियों को लिखित रूप से गांव की समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। उन्होंने कहा गाँव में जल जीवन मिशन और नल जल योजना का विस्तार होने से पेयजल संकट काफी हद तक दूर हो सकता है। गाँव में 3 जल मीनारें स्थापित की गई है, टंकियां भी लगाई गई है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से उन्हें चालू नहीं किया गया। वहीं नारायण महतो ने आरोप लगाया कि गांव की मिनी जलापूर्ति योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। उन्होंने कहा ना तो सोलर प्लेट लगाई गई और ना ही मोटर स्थापित की गई। कुछ स्थानों पर पाइप बिछाए गए हैं, लेकिन आज तक एक भी घर में नल नहीं लगाया गया है। ऐसे में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पा रहा है। छछंदो पंचायत की मुखिया रूपानी देवी ने बताया कि गांव में सड़क निर्माण नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा मनरेगा योजना से कुछ कच्ची सड़कें, तालाब और पुलिया का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छकुडी से सिद्धगड़ा तक सड़क निर्माण के लिए 1 वर्ष पूर्व मापी कराई गई थी। संबंधित विभाग के इंजीनियर स्थल निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जहाँ सड़क निर्माण नहीं हुआ है वहाँ के संबंध में उपायुक्त को पूर्व में लिखित आवेदन दिया जा चुका है। किस चीज का दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? रोड का। प्रसव पीड़ा में लोग कैसे जाते हैं अस्पताल तक? खटिया का टांग करके। कितना दूर जाना पड़ता है? 1 किलोमीटर। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार आज के समय आपकी है। रोड और हम लोग को पानी का सुविधा। पेंशन मिलता है? मैया सम्मान योजना मिलता है? हाँ मिलता है। मैया सम्मान, वृद्धा पेंशन मिलता है लोगों को? कोई भी मिलता है, कोई भी नहीं मिलता है। कहाँ से मिलेगा? रोड भी नहीं मिलेगा, न पानी का सुविधा है। सरकार रहता तब ना रोड को हम लोग मिलता। झारखंड में आपकी सरकार है, आप बोल रहे हैं हमारी सरकार नहीं। सरकार रहता तब ना हम लोग को रोड मिलता, तो कहाँ से? झारखंड हम लोग को सरकार भी नहीं है तो कहाँ से? कहाँ घर है? क्या दिक्कत होता है? इतना दूर पानी लेने के लिए आप आए हैं? दिक्कत है, पानी नहीं है, घर तरफ से यहाँ आए हैं पानी लाने। कितना दूर है घर का दूरी यहाँ से? हाँ, आधा किलोमीटर है। क्या सीधा रास्ता है या चढ़ाव उड़ाव है? पहाड़ी रास्ता है? पहाड़ी रास्ता है। परेशानी होता है? बहुत परेशानी।
क्या मांग करते हैं सरकार से? गाड़ी उड़ी मांगे। गाड़ी में मिलना चाहिए ना। नाम हुआ आपका? सोमरा टुडू। अच्छा, ये गांव में जो सड़क नहीं बनी है आज तक, क्या कहना चाहिएगा आप? बनना चाहिए। कभी आवेदन किसी को दिए? कोई अधिकारी को कोई आया नापने के लिए? जमीनों में सड़क उड़क नापने के लिए पहुंचा है? नहीं है। क्या मांग करते हैं? रोड मांगते हैं, पानी का, दोनों चीज़ का हम लोग यहाँ दिक्कत है का? रश्मि दीदी, क्या दिक्कत होता है बताइए? देखिए देखने क्या दिक्कत होता है थी। पानी यहाँ से हम ले जाते हैं एकदम पहाड़ से नीचे इतने ऊपर। कितना दूर पहाड़ में चढ़ना पड़ता है? 1 किलोमीटर। बाप रे बाप। पहाड़ में और गरु डंगा भी यहाँ पानी भी नहीं पीता है, वो पानी हम लोग पीते हैं। सड़क बना हुआ है? सड़क नहीं बना हुआ। पेंशन मिलता है? नहीं मिलता पेंशन। पूरे टोले वासियों के नहीं, बगल टोले वासियों के साथ में भी मिल करके हम लोगों ने जाने का प्रयास किया। मिले भी थे, लेकिन आश्वासन के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिला। अगर मैं अपने स्तर से मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पे पंचायती चुनाव होने के बाद से आज तक लगभग 16 या 17 साल बीत रहा है, जबकि इस पंचायत की मुखिया जो है एक ही हैं। और सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप और हम सोचें या समाज के लोग सोचे विचार करें, जो हमारी बोली को वाणी को सुन पा रहेंगे या सुन पा रहे हो, तो हमें लगता है कि अगर प्रत्येक वर्ष 50 फीट 30 फीट 10 फीट करके भी प्रत्येक सेशन में अगर यहाँ पे कुछ वैसा काम करती या जनप्रतिनिधिगण करते, तो आज रोड मांग उठाने का हम लोगों को कोई नौबत ही नहीं पड़ता। कोई अधिकारी आज तक आया है इसका संज्ञान लेने के लिए सड़क का? हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आया था एक बार लोग आ करके पार हुए हैं, बोल के गए हैं, लेकिन आज तक फिर दोबारा लोग आए नहीं हैं। झारखंड में आपकी सरकार है, क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या होना चाहिए? सरकार तो हमारी है और सरकार से हम यही मांग करेंगे, उनके जो जनप्रतिनिधिगण हैं निकटवर्ती, सरकार को हम दोष नहीं देना चाहते हैं और सरकार के यहाँ दोष है ही नहीं, मैं तो उनको दोष दूंगा ही नहीं, क्योंकि वो बैठे हैं अपने जगह पे। उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो जनप्रतिनिधिगण हैं, ये सारी दोषी की जिम्मेवारी उनके जनप्रतिनिधिगण के ऊपर पे जाता है। सरकार तो हमारे लिए बहुत ऐसी योजना दे रही है, लेकिन लोग यहाँ के जो निकटवर्ती लोग हैं, अस्थायी लोग देना नहीं चाहते हैं। अगर ये लोग यहाँ के निकट में रहते हुए इन लोगों को अगर देने का मन नहीं है, यही लोग यहाँ पे लिख पढ़ के बोल दे रहे हैं सारा विकास हो गया, सारा काम हो गया, तो उनको तो ये जानकारी मिल ही नहीं रही है। जब उनको जानकारी नहीं मिल रही तो कैसे जानेंगे कि यहाँ पे कोई समस्या है? वैसे जो उनके यहाँ तक पहुँचाए होते पहले, तो हमें लगता है इतने वर्षों में कोई ना कोई एक अच्छा काम यहाँ पे हो गया होता। लेकिन मैं इसकी पूरे दोषीदारी सरकार को खुद नहीं, सरकार के जो जनप्रतिनिधिगण है यहाँ के लोकल के, चाहे वो प्रखंड स्तर के हो या लोकसभा स्तर के हो या विधानसभा स्तर के हो या पंचायत स्तर के हो, सारे दोषीदार ये लोग हैं। और भी तमाम वैसे अधिकारीगण, ये सारे के सारे दोषीदार यहीं के। नल जल योजना में सोलर प्लेट नहीं लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये आदिवासियों का क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, लोगों के यहाँ उतना विवेक है नहीं, विचार है नहीं, लोग बोल नहीं पाते हैं। इसका फ़ायदा उठाने का सारा सा नतीजा आप वहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ तक हम लोगों को किस फंड से बनाया गया वो? हर घर जल नल योजना के तहत ये स्ट्रक्चर खड़ी है। अभी तक पानी मिला है कि नहीं उससे? पानी किसी घर बोरिंग में के समय तो शायद नहीं था, लेकिन हमें लगता है आज के डेट में कुछ ना कुछ पानी तो आ गया होगा। बोरिंग करके 3 से 4 साल हो चुका है। किसी घर में पानी गया कि नहीं उस टंकी किसी से? के यहाँ नहीं गया है। आपका बोरिंग हुआ कितना वर्ष पहले बना है? 3 साल हुआ, जो हम लोग डुमरी में लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, कन्फर्म 3 साल से। कितना का योजना है, कुछ जानकारी है? 5 लाख अबव है मामला है। यहाँ पे सरकारी सुविधा का कोई भी वैसा स्कीम के बारे में आप और हम बात करें तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक धरातल पे कोई ऐसा काम निस्वार्थ भावना के तरीके से या सरकार के द्वारा जो योजना पब्लिकों को मिलना चाहिए, लाभुक को मिलना चाहिए, उस तरीके से कोई योजना मिला नहीं है। अगर मैं तत्काल या प्रधानमंत्री आवास की बात करूं या आबोह आवास की योजना की बात करूं, जिसमें मनरेगा अटैच पेमेंट जो होता है, हमें 100% सिक्योर हूं मैं
कि कोई भी लाभुक को वो पैसा आज तक नहीं मिला है। कहीं ना कहीं उस पैसे को कोई बहरूपियों के वजह से माध्यम से या दलालों के माध्यम से वो पैसा के निकासी करके वो पूरा उनके प्राकलित राशि को अमाउंट से शून्य कर दिया गया है। सड़क नहीं है। सड़क की बात जहाँ तक हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, यहाँ पे एक दो बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने प्रखंड कार्यालय मोहन टुड्डू कहाँ पे हैं आज? ये डुमरी प्रखंड के चछंदो पंचायत के दलान चलकरे गांव के तिरलटा टोला में। क्या मामला है? ये मामला बहुत हृदय विदारक मामला रहा। दो पति पत्नी थे अपने, वो लोग रात पे सोए हुए थे अपने घर के आंगन में। करीबन रात के 12 बजे आसपास पे कुछ अज्ञात अपराधी आए हैं और धारदार हथियारों के साथ में लोग आए और उनसे उन लोगों के ऊपर में ताबड़तोड़ वार किया गया, जिसमें से पत्यांसदा नामक जो पतिदेव थे, इस घर के मुखिया थे, उनको हम लोग यही जाने कि घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई थी रात पे ही। और उनकी जो पत्नी थी, उनकी नाम थी परनी देवी, जो जीवित थी, बोल पा रही थी, सांस चल रही थी। तो इस अवस्था पे जिस समय तक हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग सबको अपने अपने घरों पे थे। हो हल्ला होने के बाद में हम लोग यहाँ पे पहुँचे। जब तक हम लोग पहुँच पाते उससे कुछ क्षण पहले अपराधी लोग यहाँ से निकल के फरार हो गए। जहाँ तक उन लोगों का कुछ पीछे तरफ से उनका चेहरा तो नहीं देख पाया गया, लेकिन उनका परछाई लगा कि यहाँ से कोई भाग रहा है। तो उनके पीछे भी लोग पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरा का लाभ उठा करके, जंगल झाड़ी का लाभ उठा करके लोग यहाँ से भागे और बच निकले। कितने लोग थे? यहाँ पे सर्वे करने से ये पता चलता है उस दिन 3 लोग थे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in